तुम में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके अभी 200 मार्क्स आ रहे हैं, 200 मार्क्स, ठीक है, जिसके नीट में 200 मार्क्स आ रहे हैं, अगर उसका भी ये सवाल है ना कि क्या मैं नीट में सेलेक्ट हो सकता हूं, बेटा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 200 मार्क्स से लेके 600 प्लस मार्क्स तक के कम से कम 10 बच्चों से, 10 से ज्यादा बच्चों से मेरी बात हुई है, जिनके मार्क्स पहले 200 आए थे और उन्होंने एक साल बढ़िया तरीके से मेहनत करी और इस साल उनके 600 मार्क्स आए हैं। कम से कम 10 बच्चों से तो मेरी बात हुई है, कम से कम, ऑन कैमरा। हरिवासन में ऑन कैमरा कम से कम 10 बच्चे ऐसे थे, कम से कम बोल रहा हूं मैं, ऑन कैमरा। वैसे तो न जाने बहुत सारे थे, ठीक है, वैसे तो न जाने बहुत सारे थे। तो बेटा मुझे नहीं पता था, सीरियसली बता रहा हूं मैं, मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम था कि ऐसा भी हो सकता है। कोई बच्चे मुझसे बोले सर मेरे 200 मार्क्स आ रहे हैं, मैं मेहनत करूं नीट में निकल जाएगा क्या? बिलीव मी, मेरे दिमाग में ये बात आती थी, अरे यार तेरे 200 आ रहे हैं ना, तो ठीक है, तू मेहनत कर, 400 450 तक पहुंच जाएगा। मेरे दिमाग में ये बात आती थी, लेकिन उन बच्चों ने मुझे गलत साबित किया, उन बच्चों ने मुझे गलत साबित किया। वो 200 से लेके भाई 600 प्लस, 630, 645 ऐसे मार्क्स लेके आ रहे हैं, ऐसे मार्क्स लेके आ रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसी थी, एक दो लड़कियां तो ऐसी मिली जिनके मार्क्स मेरे भाई 185 थे, 195 मार्क्स थे, वहां से वो लोग 630, 645 पे उन्होंने जंप मारा है। अरे बात समझ में, ठीक। उन बच्चों ने मुझे, मतलब जो जिस तरीके की जो मुझे नहीं लगता था, यहां पे मैं गलत सा, वो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा ऐसा होता है, तो मैं ये बात बताऊंगा अपने बैच में, सुबह यकीन बैच में जाके। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इस प्रकार से डिमोटिवेट होते हैं, उनको लगता है कि उनका जो है इस साल जो पेपर हुआ था नीट का, उसमें उनके 150 मार्क्स आ रहे हैं, 200 मार्क्स आ रहे हैं, 250 मार्क्स आ रहे हैं, 300 मार्क्स आ रहे हैं, क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है? यस, अब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बच्चों ने करके दिखाया है, बच्चों ने करके दिखाया बेटा। आरी बात समझ में, आरी बात समझ में। कम से कम 50 से ज्यादा बच्चे, 50 प्लस बोल रहा हूं मैं, 50 प्लस, 50 से ज्यादा बच्चे तो मुझे ऐसे मिले हैं जिनकी रैंक 80,000, 70,000, 1 लाख, 1.8 लाख। आप समझ रहे मेरी बात में क्या कह रहा हूं? 1 लाख, 1.8 लाख, 1.8 लाख रैंक आती है, और वहां से भाई साहब वो जंप करके आए हैं यहां पर। किसी की 1100 रैंक आ रही है, किसी की 2200 रैंक आ रही है, किसी की 2500 रैंक आ रही है, किसी की 5000 रैंक आ रही है, किसी की 700 रैंक आ रही है, किसी की 700 रैंक आ रही है। अभी सुबह एक पंजाब की जो है एक बिटिया से मैं मिला, उसके 1.1 लाख के आसपास रैंक आई थी, 1.1 लाख के आसपास रैंक आई थी, 1.1 लाख रैंक आई थी पिछले साल उसकी। अरे बात समझ में, ठीक है, 1.1। और भाई साहब उसका नीट का जो फर्स्ट पेपर था उसमें उसके 700 मार्क्स थे, सेकंड पेपर में उसके कुछ 660-70 के आसपास थे, तो उसकी 1500 रैंक आई। मतलब आप समझो 1.5 लाख से सीधा 1500, 1.5 लाख से सीधा 1500। ये मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेटा देखिए मेरे साथ पहली बार हुआ है, ठीक है, मेरे साथ ये पहली बार हुआ है, ठीक है। पिछले साल मैंने अपना यकीन बैच लिया था, पहला बैच लिया था ऑनलाइन, उसका मेडिकल का पहला ऑनलाइन बैच लिया था, तो मुझे रिजल्ट का इतना आइडिया नहीं था कि बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं। कोई मुझसे बोले सर मेरी 1 लाख रैंक है, मैं मेहनत करूं तो कितना ला सकता हूं, मेरे दिमाग में आया 10-12, क्योंकि जेई में तो यही होता है। देख, जेई में आमतौर पर एक बच्चा 1 जीरो कम करता है, 1 जीरो कम कर लेता है, उसकी 5 लाख रैंक आती है तो 50,000 में आ जाता है, उसकी 2 लाख रैंक आती है तो 20,000 में आ जाता है, उसकी अगर 1 लाख रैंक आ रही है तो 10,000 रैंक के अंदर आ जाता है, 1 जीरो उसके कम आ जाता है। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि भाई साहब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कि भाई साहब 2 जीरो कम हो गए, या फिर उसकी रैंक 1 लाख से सीधा 1000 के अंदर आ गई, ऐसा रेयर देखने के लिए मिलता है। भाई नीट में तो भरे पड़े थे, ठीक है ना, यहाँ तो भरे पड़े थे भाई। मेरी 3 लाख रैंक थी, मेहनत की, 3,000 रैंक पे आ गया। मैंने कहा यार 3 लाख से 30,000 पे आया जाता है, तुम 3,000 पे कैसे जा रहे हो? तुम ये बताओ मुझे, 3 लाख से 3,000 पे जा रहे हैं भाई साहब, 3,000 से, समझ रहे मेरी बात? तो सर मेरी 2.5 लाख रैंक आई थी, वो 2.5 लाख रैंक पिछले साल आई थी, और इस साल मेरे जो है 2100 रैंक आई है। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है? ठीक। तो जब मैंने उन बच्चों से पूछा बेटा, तो बस सबका एक ही जवाब था, कंसिस्टेंसी, टीचर पे ब्लाइंड भरोसा। अरे बात समझ में, क्लास को ब्लाइंडली फॉलो करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आखिरी में भर भर के मॉक टेस्ट देना लास्ट में। देख अभी हम लोग भर के मॉक टेस्ट नहीं दे सकते क्योंकि अपन को सिलेबस भी आगे लेके जाना है। आपके पास बस अल्टरनेट संडे को आपका टेस्ट होता है, मानता हूं इस बात को। अरे बात समझ में, लेकिन उन बच्चों ने, बिलीव मी, जिस बच्चे से पूछू, कोई 150 टेस्ट पेपर लगा रहा है, कोई 100 टेस्ट पेपर लगा रहा है, कोई 200 टेस्ट पेपर लगा रहा है। सोच, 200 मॉक टेस्ट देना, 150 मॉक टेस्ट देना, सोच सोच
मैंने पूछा यार ऐसे कैसे लगा लिए, मोटिवेशन कैसे मिला? काफी बच्चों ने बात बोली, यार सर आपको याद है आप लास्ट में खुद ही तो कहते थे कि मैं चाहता हूं यकीन बेस से कम 100 मॉक टेस्ट पेपर बच्चा देके निकले, कम से कम 100 मॉक टेस्ट दे। बोले सर हम आपकी इस बात को हमने माना, सीरियसली लिया। बोले आपने 100 बोला था, हमने 150 पेपर लगाए, जहां से पेपर लगा मिल सकते थे, टेलीग्राम से मिल सकते थे, हमने पहले टेलीग्राम से डाउनलोड किया, आपने क्लास में प्रोवाइड कराया, हमने वहां से देखा। जहां से मेरा कोई दोस्त पेपर देके आ रहा है, हमने उसका पेपर लेके पेपर लगाया। मतलब जहां से हमको पेपर मिले हमने भर भर के मॉक टेस्ट दी, भर भर के मॉक टेस्ट दी बेटा। आरी बात समझ में क्लियर है? ओके तो मैं आपसे यही बात बोलूंगा, मॉक टेस्ट की आप जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, आप इसकी टेंशन ना लो। पिछले साल मैंने खूब बच्चों के जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए थे, इस साल भी कराऊंगा, हर प्रकार के कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग तैयार रहो इस चीज के लिए। मुझे पता है ये वक्त नहीं है मॉक टेस्ट का, है ना, अभी तो अपन को सिलेबस, अभी तो हमको फिजिक्स डेवलप करनी है, ठीक है। लेकिन बस एक जिद पाल लो बेटा कि यस सर लास्ट तक आगे जाना ही। और एनालिसिस यार बेटा, एनालिसिस की गलती कहां हो रही है, आगे बात समझ, गलती कहां हो रही है, ये एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, ये एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। हमारी बात समझ में क्लियर है? तो तुम में से अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रैंक लेके आया है इस साल, और वो अगर मुझसे पूछे कि सर क्या मैं नीट निकाल सकता हूं, अब मैं सीधा तान के बोल सकता हूं हाँ बेटा तू बिल्कुल निकाल सकता है, क्योंकि कल ना जाने कितने सारे बच्चों ने निकाला था। हमारे पास तो कल 6-7% बच्चे ही आए थे, 21,000 में से केवल 6-7% बच्चों को ही टैकल कर पाए हम लोग। सोच ना जाने और कितने होंगे, 20 से गुणा कर दे इस डेटा को, तो कम से कम 20 से गुणा कर दे। 5% बच्चे अगर अपन टैकल कर पाए तो 5 को 20 से गुणा करेगा, 100% बनेगा। तो इसका मतलब 21,000 बच्चों से अगर सपोज, पहली बात तो पॉसिबल नहीं है उन सबसे मिल पाना, लेकिन अगर मिल पाना पॉसिबल होता बेटा, तो सोच जैसे यहाँ पे 50+ है ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 1,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे मिलेंगे तुम्हें, 1,500 से ज्यादा बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनकी रैंक पहले बहुत खराब आई थी, मेहनत करके अब उनकी रैंक बहुत शानदार आई है बेटा। एक बच्ची तो ऐसी थी इसकी 9 लाख रैंक आई थी, 9 लाख। मैं कहा भाई क्या कर रहे हो तुम यार, 9 लाख रैंक से कैसे पहुंच गई तू? तो लेकिन मेहनत करी उसने, खूब मेहनत करी, उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने अपने नोट्स दिखाए मुझे, नोट्स लेके आई थे, वो बोले सर अब आप यहाँ पे साइन लिख दो, साइन कर दो। मैंने किया, मिशन अकम्प्लीट, फिर मैंने साइन किया। मैंने कहा शाबाश बेटा। नोट्स में हर एक चीज लिख रखा था उन लोगों ने। मैंने उनसे पूछा कि यार ये कैसे लिख लिया तुमने? बोले सर आप सफिशिएंट टाइम देते थे वो क्लास में। मैंने कहा यार इस चीज को मैं आज तक जज नहीं कर पाया, इस चीज को मैं आज तक समझ नहीं पाया कि मैं सच में आपको वो लिखने का टाइम दे पा रहा था नहीं दे पा रहा था। उन्होंने बोला सर आप तो सफिशिएंट टाइम दे देते थे सर। हो सकता है किसी बच्चे का थोड़ा सा स्लो लिखने की स्पीड हो, तो वो बच्चा थोड़ा अगर 19-20 रह जाता है तो बाद में कर लेता है सर। एक एक चीज लिख रखी थी, एक एक चीज लिख रखी थी बच्चों ने। हमारी बात सुन, मतलब एक जो है एक लड़की के नोट्स देख के तो मैं इतना इतना दंग रह गया। ठीक, पंजाब की थी वो, पंजाब की शायद, पंजाब की या फिर हरियाणा की। उसने क्या किया, मतलब मैं कोई एडवांस के क्वेश्चन करवा रहा हूं ना बेटा, कोई एडवांस के क्वेश्चन करा रहा हूं, तो एडवांस की जो लैंग्वेज होती है वो तो 6-7 लाइन की होती है, आप सब लोग जानते हो भाई। उसने 6 लाइन की लैंग्वेज को 2 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। सोच, उन्हें अपनी मन में उसमें कन्वर्ट कर लिया, उसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा सवाल को आलतू फालतू चीजें हटा के काम की चीजें लिख दी कि इसमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, एंड ऐसे ऐसे होके वेलोसिटी एक कोलिजन के बाद इतनी टाइम्स हो जाती है, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। मतलब उसने सीधी 6 लाइन को उसने 2 लाइन में उसने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन को लिख लिया और सॉल्यूशन भी लिख लिया और आंसर भी लिख लिया, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आज 6 लाइन का क्वेश्चन कैसे लिखेगा बच्चा। मैंने उससे पूछा कैसे ये तो कैसे करती थी उसने, तब उसने बोला वो सर जब आप समझाते थे, एक एक चीज समझाते थे तो साइड बाई साइड मेरा पेन चलता रहता था, आप समझाते जाते साइड बाय साइड चलता रहता था, सवाल भी समझ में आता रहता था। सर इसमें ऐसे दे रखा है, पत्थर को ऐसे फेंक के मारा है वी वेलोसिटी के साथ, फिर उसके बाद टक्कर खा के V/N हो गया, V/2 हो गया, फिर V/4 हो गया। ये सारी चीजें साथ साथ जो है मैं लिखते जाती थी और छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखती जाती थी। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बेटा ये चीजें हैं। फिर मैंने नोट्स चेक किए, हर एक बच्चे ने जो बच्चे नोट्स लेके आए थे, एक एक क्लास अटेंड कर रखी थी, एक एक क्लास अटेंड कर। कोई मैंने अगर वहां पर ये भी बोला ना ये गलत है, तो उन्होंने वहां पर ये भी लिख दिया था ये गलत है। ये डेडिकेशन मैंने देखी बच्चों के साथ बेटा। ठीक है, ओके, ठीक है बंधु। तो बेटा मैं आपसे यही बात बोलूंगा सारे बच्चों से, ठीक है, मोटिवेटेड रहिए। ठीक है, यस अभी भी हमारे पास अच्छा खासा वक्त है, मुझे पता है। अब तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, पिछले साल जब भी मैं बच्चों को मोटिवेट करता था, मेरे दिमाग में एक डाउट हमेशा रहता था कि यार मैं बच्चों को मोटिवेट तो कर रहा हूं, लेकिन ये बात एक्चुअली में बच्चों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, ये बात बच्चे सीरियसली ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। अरे बात समझ में?
ठीक, ये बात सच में बच्चों के फायदेमंद हो रही नहीं हो रही है, ये मुझे नहीं पता होता था, लेकिन अब जब बच्चों से मिला, उन्होंने एक एक चीज बताई मुझे, एक एक चीज बोले सर आपने ऐसा बोला था उस टाइम पर और मैंने उसको फॉलो किया। मैं सोचता था यार ये तो मैंने बोलने से पहले मैंने नहीं सोचा कि यार इस बात का इंपैक्ट इतना बढ़िया निकल के आ जाएगा। ठीक है, कि बच्चा इसी बात को पकड़ के पूरी पूरी साल मेहनत करेगा। ठीक, कि इसलिए ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बेटा, अब मैं बिल्कुल सीना तान के बोल सकता हूं बेटा, आप सारे बच्चों से, यस तुम्हारे चाहे 150 मार्क्स आए हो, 200 मार्क्स आए हो, 250 मार्क्स आए हो, या उससे भी कम आए हो, या 300 मार्क्स आए हो, क्या मैं नीट 2027 का पेपर फोड़ सकता हूं? बिल्कुल फोड़ सकता है, बिल्कुल फोड़ सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, जो तू कर रहा है, जो तू कर रहा है, अगर कमी है तो और सुधारेंगे, अगर कमी है तो और सुधारेंगे। सब मेरे बहुत बेकार रैंक गई थी पिछली बार, मैं इस साल सेलेक्ट हो सकता हूं, बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है, बहुत अच्छे चांस है, वेरी गुड चांस है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो सारे बच्चे यहां पर बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, सारे बच्चे यस सर पूरी जान लगा देंगे अपन, यस सर पूरी जान लगा देंगे। सारे बच्चे टाइप करके बताओ बेटा, सारे बच्चे, सारे बच्चे यस सर पूरी जान लगा देंगे, यस बिल्कुल क्लियर सारे। अरे भाई जब जब 200 मार्क्स वाले पहुंच रहे तो सिलेक्शन वाले मैक्सिमम 400 वाले ही थे वो। अरे बात समझ में, 400 वाले तो भर भर के थे जिनके मार्क्स 400 आए हैं, वो मैक्सिमम बच्चे वही थे। ठीक है, मतलब तो ऐसे मान के 50 से 60% बच्चे वही थे, 400 मार्क्स, 450 मार्क्स, 400 मार्क्स, 450 मार्क्स या 500। अरे बात समझ में, ठीक है ना? ठीक है, मैं तो बात कर रहा हूं 300 250 वाले भी भरे पड़े थे, 300 250 200 वाले भी भरे पड़े थे। ठीक है बेटा, ओके, शाबाश बेटा, पूरी जान लगा देंगे। देख तू उधर से पूरी जान लगा, मैं इधर से पूरी जान लगा, तो दोनों मिलकर मेहनत करते हो, देखते भाई कैसा नहीं होगा सिलेक्शन। क्लियर है? ओके, ठीक है, तू अपना बेस्ट कर, मैं इधर से अपना बेस्ट करता हूं, दोनों लोग मिलकर बेस्ट करते हैं कि लास्ट में रिग्रेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, 1% भी कि हमारी तरफ से कमी रह गई थी, ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से ये होना चाहिए कि भाई मैंने पूरी जान लगाई, मैंने पूरी ताकत लगाई, इसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रही, इस बात का ध्यान रखना है। और एक चीज और बेटा, क्लास में इस बात को, मतलब कल इस बात को हर बच्चे ने अप्रिशिएट किया, हर बच्चे ने अप्रिशिएट किया कि सर आप क्लास का जो लेवल आप लेके जाते थे ऊपर, बेसिक टू एडवांस, उसका हमें बहुत फायदा मिला। मैं पिछले साल जब भी कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराता था, जब भी कोई अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराता था, पढ़ाते पढ़ाते ऊपर जाता था, तो कुछ बच्चे होते थे ऐसे 10 15 20% बच्चे जो मुझे रोका करते थे, सर ये क्यों करा रहे हो, सर ये तो इंपॉर्टेंट, ये तो जरूरी नहीं है, सर ये तो आता ही नहीं है कभी, सर ये सब मत कराओ, और सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, अरे सर छोड़ो ना ये सब, ये आप तो हाई लेवल पे जा रहे हो, ये है वो, इस तरह की बातें बहुत आया करती थी। अरे बात समझ में, तो मुझे भी लगता था यार हो सकता है भाई इन बच्चों की बस की बात ये है नहीं देखना, लेकिन मैं कराता था, मैंने कहा चल ठीक है यार मैं तो कराऊंगा, तेरे को इतने एक सवाल मैंने अच्छे लेवल का कराया, उसमें से तेरा इतना सा भी पार्ट रिवाइज हो रहा है, मैं मान लेता हूं कि चल तेरा फायदा हो गया। लेकिन बिलीव में जब कल मिला, हर एक बच्चे ने ये बात बोली कि सर क्लास का लेवल आपने इस लेवल पे ले जाके रख दिया था, इतने आसान तरीके से लेवल पे ले जाकर रख दिया था कि जब फिजिक्स का पेपर आया सेकंड वाला, सब पहला पेपर आया तो हमको एहसास हुआ, उन्होंने ये बात भी बोली, सब पहला पेपर आया तो हमको भी एहसास हुआ यार इतना सिंपल पेपर आ गया, यार इतना सिंपल पेपर आ गया, हम तो इस लेवल का पढ़े थे। लेकिन जब पेपर 2 आया तो हम इतना खुश हो गए, हमें लगा भाई ये पेपर तो बस हमारे लिए बना हुआ है, ये पेपर तो भाई साहब भीड़ को छाटने के लिए बना हुआ है, इस पेपर में तो हम फोड़ के मचा देंगे। पेपर देख के वो डरे ही नहीं, उनको पता था इस पेपर में कैसे खेलना है, उनको पता था इस पेपर में कैसे खेलना है, और वो खेले और सेलेक्ट हुए, भर भर के सेलेक्ट हुए बेटा। ठीक है बंधु, ओके, हाँ सर, ठीक है। तो आगे जब भी कभी क्लास में मैं लेवल राइज करूं, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमारी फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई है, फिजिक्स स्टार्ट हुई काइनेमेटिक्स से, काइनेमेटिक्स से तूने लेक्चर नंबर 1 देख ही लिया था, ठीक है, आइडिया तेरे को लग गया होगा उसमें। जब भी मैं फिजिक्स स्टार्ट करूंगा 2-3 दिन के बाद, तू मेरे को मोटिवेट करना इस चीज के लिए, बोले सर जब भी कभी आप अच्छा सवाल कराओ, वी आर विद यू, आप कराओ सर, आप दिमाग ओपन करो, हमारा दिमाग खोलो, हमारा फिजिक्स से डर खत्म होना चाहिए, फिजिक्स से प्यार होना चाहिए बेटा। क्लियर है?